हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दैट जो सीडीपी क्लासेस चल रही थी उसका और आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं जिसमें हम इमोशन एंड कॉग्निशन पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक्स हम आज क्लियर करेंगे। जो हमारी सभी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन। सो इमोशंस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। इमोशंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमोयर विच मीन्स टू stir up or to excite. Definitions: emotion refers to a state of excitement or being stirred up, which can be recognized by various physical changes in a person. So, emotions क्या होते हैं? इमोशन का जो वर्ड है इमोयर से आया है, जो लैटिन में क्या होता है, टू स्टेयर अप या फिर टू एक्साइट, मतलब उत्तेजना देना या जो एक्टिविटी को प्रोवोक करने वाला होता है वो, है ना। डेफिनेशन पढ़े तो जो इमोशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान का मन या बॉडी स्थिर हो जाता है, मतलब वो एक्साइट हो जाता है। इस स्टेट को हम कई तरीके के फिजिकल चेंज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे चेहरे की एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इमोशंस अकॉर्डिंग टू वॉटसन। सो नंबर 1 है फियर, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 लव। सो फर्स्ट वी रीड फियर, डर, a feeling of anxiety or worry about potential danger. And second है anger, गुस्सा, a strong feeling of displeasure or hostility. And third, which is love, स्नेह, a deep affection or attachment to someone or something. सो ये क्या है, इसको समझते हैं। जो टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू वॉटसन। तो पहला हमने पढ़ा फियर, है ना, डर। क्या है, जब हमें कोई खतरा या धूम धमाका हो सकता है तब हम डर फील करते हैं। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो हमारे बॉडी को अलर्ट करता है डेंजर के लिए, है ना। ये भी एक तरह का इमोशंस है। सेकंड इमोशन क्या है, गुस्सा यानी कि एंगर। ये एक इंस्टेंट फीलिंग होती है जो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या इनजस्टिस को लेकर होती है। हम गुस्सा तब फील करते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है। और नंबर 3 हमने पढ़ा था लव यानी कि स्नेह। ये क्या है, जब हम किसी के लिए डीप अफेक्शन या अटैचमेंट फील करते हैं। लव इमोशनल बॉन्डिंग का सबसे पॉजिटिव एग्जाम्पल होता है ना। आई होप ये आपको क्लियर है ना। हमारा पॉइंट है क्या, इमोशंस एंड इट्स अफेक्ट्स। सो इसको रीड करते हैं। इसमें क्या है, सो पहला है अफेक्ट। इमोशन अफेक्ट लर्निंग, मोटिवेशन एंड कॉग्निशन, थिंकिंग प्रोसेस। सो और आइए आगे के पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। सो अब क्या है, लर्निंग यानी कि अधिगम। इमोशंस कैन इम्पैक्ट हाउ वी लर्न। अभिप्रेरणा, है ना। इमोशंस कैन ड्राइव अस टू एक्ट। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर थिंकिंग एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो बेसिकली हमने यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े, किसके, इमोशनल के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके, है ना। तो इसको समझते हैं हम, ये हमें क्या कहता है, ठीक है। सो हमने रीड किया। सो स्टूडेंट्स, जो इमोशन और इसके प्रभाव हैं, तो पहला हमने क्या पढ़ा, अफेक्ट्स मतलब प्रभाव। जब हमारे इमोशंस होते हैं, मतलब, है ना, जब हमारे इमोशंस होते हैं तो वो हमें हमारे लर्निंग, मोटिवेशन और थिंकिंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। क्या होता है, अगर हम, आप भी समझ सकते हो, अगर हम इमोशन मतलब अगर हम गुस्से में हैं तो क्या है, वो हमारी लर्निंग को, है ना, लर्निंग को, मोटिवेशन को, थिंकिंग को भी इफ़ेक्ट करता है। और अगर जो हम हैप्पी हैं तो भी हमारी जो लर्निंग होती है वो अच्छी होती है, अगर हम मोटिवेटेड हैं तो क्या होता है, इमोशन का बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है ये हमारी, है ना, हमारी लर्निंग में। और फिर क्या है, अगर जैसे हम खुश हैं तो क्या होता है, तो हम अच्छा सीखते हैं। और अगर हम गुस्से में हैं तो हम कुछ डिसीज़न लेने में गलती कर सकते हैं, है ना। और हमने सेकंड पढ़ा था लर्निंग, है ना। लर्निंग क्या होता है, अधिगम। इमोशंस सीखने की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम इमोशनली इंगेज्ड हैं तो हम चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं,
है ना। नंबर 3 हमने पढ़ा था मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? इमोशंस हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए या हम एक्साइटेड हैं तो हम उसके लिए मोटिवेशन पाते हैं ना, कि अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए एक्साइटमेंट हो, है ना, तो उसके लिए आप क्या है, मोटिवेटेड हो, तभी आप उसके लिए एक्साइटेड हो कि आप फिर उसको कर पाते हो, है ना। एंड लास्ट वन विच इज़ कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान। इमोशंस हमारे सोचने के तरीके को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जब हम गुस्सा होते हैं तो हम रैशनल डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, है ना। आई होप ये आपको क्लियर है। So now students, types of emotions. Number 1, positive emotions, and number 2, negative emotions. Positive emotions are those happiness, love, excitement, and negative emotions fear, anger and क्या है, sadness. So ये क्या है, जो हमने टाइप्स ऑफ इमोशंस पढ़े, इसमें पहले क्या है, पॉजिटिव इमोशंस यानी कि खुशी, प्यार, एक्साइटमेंट, ये सब ऐसे इमोशंस हैं जो हमें पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग फीलिंग जनरेट करते हैं, है ना। और सेकंड हमने पढ़ा नेगेटिव इमोशंस, डर, गुस्सा, उदासी, ये सब क्या होता है, ये इमोशंस नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ाते हैं और कभी कभी स्ट्रेस और एंजाइटी का रीज़न भी बन जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, अब हम रीड करते हैं कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। मीनिंग को पढ़ते हैं पहले। So cognition refers to mental abilities related to acquiring information, and definition is it includes all mental activities that involves acquiring, processing and using information. So जो cognition है हमने पढ़ा, ये क्या है, संज्ञान। सो कॉग्निशन से मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने यानी कि प्राप्त करने, प्रोसेस करने और यूज़ करने में मदद करते हैं। और डेफिनेशन से हम समझते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने माइंड के थ्रू सोचने, समझने या याद करने का काम करते हैं। ये हमारे डेली डिसीजंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, कि कॉग्निटिव फंक्शंस रीड करते हैं। इसमें क्या है, सो नंबर 1 है लॉजिक, नंबर 2 मेमोरी एंड नंबर 3 थिंकिंग। सो पहले हम इनको रीड से फिर इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। सो पहला है लॉजिक यानी कि तर्क करना, यूजिंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस और सॉल्व प्रॉब्लम्स। सेकेंड है मेमोरी यानी कि स्मृति, the ability to store and recall information. And number 3 thinking यानी कि चिंतन, the process of considering और रीजनिंग अबाउट समथिंग। सो बेसिकली ये क्या है, ये तीनों पॉइंट्स हमें बताते हैं इनकी कॉग्निटिव की क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि क्या होता है, ये संज्ञान, है ना, तो इसके क्या काम होते हैं। सो पहला हमने पढ़ा लॉजिक यानी कि तर्क करना। जब हम सोचने के लिए रीजनिंग का यूज़ करते हैं तो हम लॉजिक का यूज़ करते हैं ना। जैसे अगर एक प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन सोचने के लिए लॉजिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा मेमोरी यानी कि स्मृति। ये हमारी एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को याद करने की। अगर हमने कुछ सीखा या एक्सपीरियंस किया है तो हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। एंड थर्ड हमने रीड किया था चिंतन यानी कि थिंकिंग। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचते हैं या एनालाइज करते हैं। हम किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मैं इसको आपको एक शॉर्ट समरी में समझा सकती हूँ, क्या है ये। सो इमोशंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे मन और शरीर में चेंजेस होते हैं, जैसे गुस्सा, प्यार या डर। ये इमोशंस हमारे लर्निंग, मोटिवेशन और थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और कॉग्निशन क्या होता है, हमारी दिमागी एबिलिटीज़ हैं, जैसे याद रखना, सोचना या लॉजिक का यूज़ करना। ये हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने में मदद करता है। आई होप आज हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ये आपको क्लियर हो गए। आगे के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशंस में क्या है हमारा पॉइंट, बाय डायरेक्शनल इंटररिलेशन। ये भी उसी का ही पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। सो इमोशंस कैन, so emotion and cognition are closely
closely connected and affect each other. This means that our emotions can influence our thinking and vice versa. सो ये क्या है, कॉग्निशन एंड इमोशंस में बाई डायरेक्शनल इंटर रिलेशन से इससे हम समझते हैं कि इमोशंस और कॉग्निशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब हमारे इमोशंस हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं और जब हम क्या करते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं तो ये हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करते हैं, है ना। अभी एग्जांपल्स रीड करते हैं और फिर एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे, फिर आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो पहले हम पढ़ते हैं एग्जांपल। व्हेन वी आर सैड इट कैन अफेक्ट आवर थिंकिंग एंड व्हेन वी थिंक नेगेटिवली इट कैन मेक अस फील सैड और एंजियस, है ना। और अभी हम पढ़ लेते हैं फिर इसके डिस्कस को करेंगे, ठीक है। सो एक्सेप्शन, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू Zazon, emotion and cognition are independent. He suggested that emotions and cognitive process are not always interrelated or connected. So ये क्या है, हमने एग्जाम्पल पढ़ा। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जब हम उदास होते हैं तो हमारी थिंकिंग, है ना, नेगेटिव हो सकती है ना। क्या हो सकती है, जो हमारी थिंकिंग है वो नेगेटिव हो सकती है और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम और ज़्यादा उदास और एंसियस फील करते हैं। और एक्सेप्शन में हमने पढ़ा कि ज़ेंजोर के अकॉर्डिंग इमोशन और कॉग्निशन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, है ना। जो ज़ानोन कहते हैं कि कभी कभी इमोशंस और कॉग्निटिव प्रोसेस एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें ये दिया गया है, द थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस। सो इसको हम नोट्स के थ्रू रीड करते हैं। आइए पहले हम इसको रीड करते हैं नोट्स के थ्रू, वहीं पर हम ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट, हम रीड करते हैं जो हमें दिया गया है, थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस। ये क्या है, गिफ्टेडनेस इज़ आइडेंटिफाइड बाय थ्री मेन फैक्टर्स। नंबर 1, अबोव एवरेज एबिलिटी। नंबर 2, टास्क कमिटमेंट। नंबर 3, क्रिएटिविटी। सो आइए हम इनको पहले रीड करते हैं फिर इसको समझेंगे। सो पहला है अबोव एवरेज एबिलिटी। अ पर्सन हैज़ हायर दैन एवरेज intellectual or creative ability. Number 2 point, task commitment. The person is dedicated and committed to working hard on tasks. Number 3, creativity. The person show originality and creative thinking. When all three factors are present, giftedness become evident, clearly visible. सो स्टूडेंट, इसको समझते हैं ये क्या है। सो जो हमें द थ्री कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। जो गिफ्टेडनेस को समझने के लिए ये तीन मेन फैक्टर होते हैं जो हमने अभी रीड किया। सो पहला हमने रीड किया था अबव एवरेज एबिलिटी। ये क्या है, एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल या क्रिएटिव एबिलिटी एवरेज से ज़्यादा होना, है ना। नंबर 2 हमने पढ़ा था टास्क कमिटमेंट। पर्सन का अपने काम में डेडिकेटेड होना, यानी वो काम को पूरी मेहनत से करता है ना। और नंबर 3 क्या होता है, क्रिएटिविटी। पर्सन में ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव थिंकिंग होना। जब ये तीनों फैक्टर एक साथ होते हैं तो क्या होता है, गिफ्टेडनेस क्लियरली दिखाई देने लगती है। आई होप ये आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट, अभी हमने ये जो द रिंग कंसेप्शन, थ्री रिंग कंसेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस को रीड किया है ना। आई होप वो आपको क्लियर हो गया है। आइए हम ये जो 5 हमें दिए गए 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको रीड करेंगे, है ना। नोट्स के थ्रू इसको समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें हमें बेसिकली 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। आइए हम बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1, सोशल स्किल्स, द एबिलिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन हेल्दी मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स। ये क्या है, सो हमने अभी पढ़ा 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने अभी रीड किया फर्स्ट पॉइंट जो है सोशल स्किल्स। ये क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि
आप हेल्दी या मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सकते हो और उन्हें मेंटेन कर सकते हो, है ना। और सेकंड क्या है, सेकंड है सेल्फ अवेयरनेस। इसको रीड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस, दिस हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग योर इमोशनल स्टेट्स। सो जो सेकंड पॉइंट हमने रीड किया सेल्फ अवेयरनेस, ये क्या है, अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और मोटिवेशंस को समझना। ये आपको अपने इमोशंस को पहचानने में मदद करते हैं। आई होप ये आप क्लियर है। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है डिसीजन मेकिंग, द एबिलिटी टू मेक responsible decisions and accept the consequences of those choices। तो थर्ड पॉइंट से हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग, ये एबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न लेते हो और उन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करते हो, है ना। और नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, सीइंग थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव्स। सो ये क्या है, एम्पैथी, दूसरे लोगों के इमोशंस को समझना और उनकी पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करना, ये होता है एम्पैथी। एंड लास्ट वन हम जो रीड करेंगे वो है सेल्फ रेगुलेशन, द एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशंस एंड एक्शंस इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, ये एबिलिटी होती है कि आप अपने इमोशंस और एक्शंस को अलग अलग सिचुएशंस में कंट्रोल कर सकते हो। आई होप ये जो हमने पढ़ा 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपको क्लियर हो गया।